आप देख रहे हैं हिंदी माइक। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले रुक करते हैं कोरोना आंकड़ों की तरफ। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना की कुल 37,583 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोविड से मरने वालों की संख्या 648 रही। अब सिर्फ ई वीजा पर ही भारत आ सकेंगे अफगान नागरिक। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फैसला लिया है कि अब अफगानिस्तान के नागरिक सिर्फ ई वीजा पर ही भारत आ सकेंगे। केंद्र सरकार का कहना है कि यह फैसला अफगानिस्तान में लगातार बदल रही सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर लिया जा रहा है। बता दें कि सरकार ने पिछले हफ्ते ही अफगान नागरिकों के लिए खास तौर पर ई इमरजेंसी वीजा जारी करने का ऐलान किया था। अब इस वीजा को मौजूदा आवेदन प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया है। हरीश रावत का बयान, पूरी कांग्रेस सिद्धू को नहीं सौंपी, पंजाब चुनाव अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में लड़ेंगे। कांग्रेस के आला कमान से नवजोत सिंह सिद्धू गुट को झटका लगा है। हरीश रावत ने कहा, सिद्धू एक अलग परिवेश से आए हैं और हमने कई बातों को देखकर उन्हें पंजाब में कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी कांग्रेस उन्हें सौंप दी गई है। हरीश रावत ने कहा, सच ये है कि हम अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही 2022 में चुनाव लड़ेंगे। गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा, सरकार ने एफआरपी बढ़ाकर 290 रुपए प्रति क्विंटल किया। गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गन्ने का एफआरपी बढ़ाकर 290 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। ये गन्ने के लिए अब तक का सबसे ऊंचा समर्थन मूल्य है। इससे पहले एफआरपी 285 रुपए प्रति क्विंटल था। बिहार में खत्म हुआ लॉकडाउन, सामान्य रूप से खुल सकेंगे स्कूल, कॉलेज और दुकानें। बिहार में कोरोना वायरस का संक्रमण कम होते देख राज्य सरकार ने एक तरह से लॉकडाउन को लगभग खत्म करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि राज्य में अब सामान्य रूप से सभी स्कूल, कॉलेज खुल सकेंगे और साथ में दुकानें भी सामान्य रूप से खोली जाएंगी। बिहार में कोरोना वायरस से अब तक सिर्फ 102 ही एक्टिव मामले बचे हैं। ओबीसी में क्रीमी लेयर पर एससी का बड़ा फैसला, कहा केवल आर्थिक आधार पर तय नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि दाखिले और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लाभ से वंचित करने के लिए पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर का निर्धारण केवल आर्थिक मानदंड के आधार पर नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने पिछड़े वर्गों के भीतर क्रीमी लेयर को हटाने के लिए मापदंड निर्धारित करने की हरियाणा सरकार की 17 अगस्त 2016 की अधिसूचना को खारिज करते हुए कहा कि यह इंदिरा साहनी मामले में इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों का सरासर उल्लंघन है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की अपील, पिज्जा बर्गर छोड़े, भारतीय खान पान अपनाएं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने यहाँ एक कार्यक्रम में कहा कि जंक फूड को छोड़िए, पारंपरिक स्थानीय खान पान कीजिए। हमारे पुरखों ने हमें खाने पीने की इतनी अच्छी चीजें सुझाई हैं, अपनाई है, उन्हें बढ़ावा दिया है और हमें दी है। मैं कर्नाटक में हूं और मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ खान पान की कितनी विविधता है। उनमें से कुछ तो आज की तारीख में दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गए हैं। ब्रिक्स में भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा, कहा वहां मजे में रहते हैं लश्कर और जैश के आतंकी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मंगलवार को ब्रिक्स देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की डिजिटल माध्यम से हुई बैठक में शामिल हुए। ब्रिक्स के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने मंगलवार को तालिबान के नियंत्रण वाले अफगानिस्तान से विभिन्न आतंकी समूहों द्वारा गतिविधियों में तेजी लाने की संभावना के मद्देनजर आतंकवाद और इसके वित्त पोषण से निपटने में व्यवहारिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक कार्य योजना को स्वीकार किया। अफगानिस्तान से लौटने वालों के लिए 14 दिनों का क्वारंटीन अनिवार्य, केंद्र ने जारी की गाइडलाइंस। आईटीबीपी के अधिकारियों ने कहा कि अफगानिस्तान से निकाले गए 81 लोगों के पहले जत्थे को छावला के आईटीबीपी शिविर में 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। आईटीबीपी के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बताया कि जिन लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उन्हें कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। शिक्षक दिवस तक सभी टीचर्स को लग जाए कोरोना का टीका, हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया की राज्यों को सलाह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि 5 सितंबर तक सभी शिक्षकों का टीकाकरण कर दिया जाए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इस महीने हर राज्य को वैक्सीन उपलब्ध करवाने की योजना के अतिरिक्त 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई जा रही है। हमने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि 5 सितंबर को मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस से पहले सभी स्कूली शिक्षकों को प्राथमिकता देकर वैक्सीन लगाने का प्रयास करें। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी माइक। अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।